सबको कहे
नगर गुजरात और हमारे पिता का नाम राजा हुसैन, माता के नाम रानी मैना, बहन के नाम सती बिरमा। तो ईश्वर की माया के धूप के छाया था। एक समय की बात है, मैं जिस रोज अपने माता के ओर में थे, तो माता कितने कठिन से अपने ओर में रखी है यह सारी समाज के लोग जानते हैं। क्योंकि मैं जिस रोज अपने माता के गर्भ से पैदा लिया, तो 6 दिन तक माता अपने साथ एक स्वर्ग घर में रखी और छठी की रात खुलने के वक्त यह माता पिता दोनों में विचार किया। पिता एक ज्योतिष पंडित को मंगवा करके माता 10 सखी की बुलवा करके और यह स्वर्ग घर में नाम कर दिया। यह कौन सी नाम? आबे स्वर्ग घरे प्रेम है। यह स्वर्ग घर के सबसे पहला का नाम एक राजकुमार गोपीचंद था। लेकिन एक समय की बात है, जिस समय मैं अपनी माता की या गोद में या आंगन में खेलते धूपते थे, तो उसी समय मैं अपनी माता की भवन में जाकर के मैं सो गए। तो रात्रि 12 बजे के समय होते वो अमृतपुर की वासी जिसे नाम ऋषि मच्छिंद्रनाथ, वो आकर के मुझे सपना दिया। या किस प्रकार की सपना? जो बेटा तुम यहाँ किस लिए सोए हो? एक सूर्य नारायण के उदय होते से पहले मुझे मुलाकात करो। कहा तो एक उत्तर का दृग जहां पड़ता है एक चंदन का वृक्ष, नहीं तो तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता 14 कोस की राज और तुम्हारा यह सकल शरीर सारी जलकर किया भस्म हो। मैं तो अज्ञानी बालक थी, परंतु वो सपना में मैं वो बातों की मैं सच्चा मान लिया और उठ करके मैं उत्तर का दृग में चला। रात्रि के समय जाते जाते वास्तविक उत्तर की दीर्घ में जाकर के मैंने
देखा तो वह ऋषिराज आसन जमा करके, मैं वहां जाकर के ऋषिराज के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वह ऋषिराज आंखें खोला और मेरे ओर देख करके कहा, जो बेटा तुम तो कोई राजकुमार है, कोई राजा महाराजा का लड़का जैसा लगता है। मैं हाथ जोड़ करके बोला, जो हाँ प्रभु, मैं नगर गिरात की वासी राजा उग्रसेन का मैं पुत्र हूं। तो ऋषिराज कहा, जो बेटा इस समय इस रात में या साधु के स्थान में आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? मैं हाथ जोड़ करके बोला, जो हे प्रभु, मैं जो रात में सोए हुए समय में जो सपना देखा वो सच्चा है या झूठा? अगर सच्चा है तो मेरी माँ पिता को आप बचा लीजिए। मैं कृपा करके कहता हूँ, आपके हाथ जोड़ करके मैं कहता हूँ प्रभु, जो माँ पिता की आप बचा लीजिए। अरे पुत्र, ऐसी सपना पर तुमने यहाँ आया और अपने माँ पिता की तुम भिक्षा की दान मांग रहे हैं। धन है बेटा, अगर तुम अपने माँ पिता की बचाने के लिए समय चाहते हैं तो अभी तुम मैदान है, हमारा साथ सत करना होगा। भगवान, मैं अपने माता पिता की बचाने के लिए वो ऋषिराज के साथ मैंने सत कर दिया। जो एक सत दो सत ब्रह्मा विष्णु सत, जो ने आपकी कहल करे वह नरक में पास। जय हो भगवान। वह ऋषिराज अपने आसन से उठ करके अपने झोला को खोला और झोला से अलख नाम की माला मुझे गले में धारण कराया और यह ज्ञान गुदरी झोले से निकाल करके मुझे अंग में धारण करवाया, राक्षी पोशाक खलवा दिया और एक भस्म की झोला, एक महनी बांसुरी, एक झुनकी और एक साथ में सरांगी दिया। हाँ बेटा, अगर तुम अपने माँ पिता की बचाने के लिए तुम चाहते हैं तो आज जो तुम अपने हाथ में झोला उठाए हैं, यह झोला लेकर के अपने माता के दरबार में जाओ। मैं बोला, जो गुरुदेव किस लिए? अरे किस लिए? अगर तुम अपने माँ पिता की बचाने के लिए चाहते हैं तो जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया, जिस माता सीने की तुमने 32 दूध पिया हो, उसी माँ के हाथ से भिक्षाटन करना होगा। मैं तो अज्ञानी थे, परंतु अपने माँ पिता की बचाने के लिए वह वचन की मैंने स्वीकार किया और चल दी वहां से। आप सब ही लगाया, सरांगी बजा करके और भजन गा करके आप टहल लगाते हुए अपने ऊंचे राजधानी नगर गुजरात में प्रवेश किया। आप ईश्वर जी
प्रभु, जब मैं अपनी माता के दरबार में धूनी रमाया तो एक दो रोज करते मुझे माँ के दरबार में 7 रोज तक बीत चुका, परंतु अंदर से कोई भिक्षा लेकर के नहीं आई। मैं सोचा जो इस तरह से मैं कितने दिनों तक अपनी माता की पिता के दरबार में मैं बैठे रहूं। अब मेरा गुरु का वचन पूरा नहीं होगा तो मेरी माँ पिता नहीं बचेगी। इतने सोचते विचारते में माता हाथ में भिक्षा लेकर के वो अंदर से बाहर आ गई। मैंने देख लिया। जब माता नजदीक में आया तो मैं झोला लेकर के खड़े हो गए। जिस समय माता भिक्षा दान करती थी उसी समय वो ऊपर में हीरामन सुना थे, माता से आवाज देते हैं जो ठहर जमा। इस समय जो भी जोगी का भिक्षा देने के तुम अपने महल से बाहर आई हो वह जोगी नहीं है माता। जिस संतान की विरह में तुम आंख से आंसू बहा रही है, जिस पुत्रों के तुमने खोज कर रही है माँ, वही तुम्हारा पुत्र है। माता भिक्षा देने के लिए बंद किया और मेरे ओर देख करके कहा जो बेटा ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, किसका लाल है, क्या तुम्हारा नाम है। परंतु मैं माँ की हर बातों को उलझा करके कहा जो माता मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे भिक्षा दो, मैं दूसरे दरबार में जाऊंगा। लेकिन माँ की मुझे सारी हाल बताना होगा। परंतु माता वह बातों की भूल गई और दोबारा भिक्षा देने के लिए वो तैयार हुई। जब दोबारा भिक्षा देने के लिए तैयार हुई तो फिर वह आवाज देते हैं सुगना हीरामन ठहर जा मां। अगर इस समय तुम्हारी विश्वास नहीं हो रही है माता तो 7 पीपल की पात मंगा करके ले आओ और 7 नए वस्त्र। क्यों? तो 7 पीपल की पात अपने सीने पिरा करके 7 कपड़ा से सीना बांध लो मां। अगर यह तुम्हारी कोई की पुत्र होगा तो सूखे हुए सीने से दुल्हन कल का जोई का मुख में प्रवेश करेगी। भगवान वह तो राजा के दरबार थे, राजा का हुक्म थी। एक कहते हजारों फौज दौड़ गया, एक पीपल की पात कोई नया वस्त्र जमा किया। माँ के पास सलखी नाम की नौरीन थी, उसे आदेश किया। वह नौरीन माँ की पीपल की पात सीना पर देख करके 7 कपड़ा से सीना बांध दिया और एक तरफ मैं और एक तरफ माँ खड़ी हुई। सारी गांव में, सारी नगर में, सारी शहर में हल्ला उठ गया। सारी पब्लिक भर गए दिखने के लिए, लेकिन सत्य वस्तु कहीं पर मिल जाते हैं। आवे माता जी के आवे सूखल आवे सीना आवे दूधा पाके
गोदी में बिठा करके रो रो करके पूछने लगी, जो बेटा ये बताओ कि तुम एक पुत्र होते किस कारण से तुमने जोगी बना, अपने माँ पिता की त्याग करके? क्या कारण है बेटा, क्या कमी है तुम्हें? परंतु अपने माँ की बचाने के लिए, पिता की बचाने के लिए मैं माँ के आगे झूठ बोला। जो माता, मुझे गुरु की आवश्यकता थे, मैं अपने गुरु की आश्रम में जाकर के मैंने गुरुमुख हुआ और तुम्हारी सेवा करने के लिए मैंने आज तुमसे भिक्षा मांग रही है बेटी माता। मुझे भिक्षा तो मैं गुरु की आश्रम में देकर के मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। परंतु माता, हर बातों की भूल करके एक बेटा हो या बेटा की ममता में फंस करके माता अपने हाथों से भिक्षा दान की। आज वही माता की हाथ की भिक्षा लेकर के मैं अपने गुरु के आश्रम में जाता हूँ और गुरु के देख करके पुनः अपने माँ पिता की सेवा करने के लिए मैं अवश्य लौट करके आऊंगा। आज मैं यही उद्देश्य लेकर के अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। आज मेरा भक्त गोपीचंद अपने माता के पास मैंने भेजा हूँ, परंतु ना डर है गोपीचंद हम दौलत का, ना डर है गोपीचंद माता बहन का, हीरामणि सुगना का। इसलिए ना जाने अगर गोपीचंद अपने माता का मोह माया में फंस जाएगा, राज और ताज के मोह माया में लिपट जाएगा, तो सारा वर्ष की कहानी अमर नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चलकर ध्यान में देखता हूँ कि इस समय मेरा भक्त हाय तो हाय कहाँ। जय हो।
गुरुदेव स्वामी की मैं देख रहा हूँ कि मिर्गे की छाल पे आसन लगा करके बैठे हैं और इस समय ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। भगवान मैं कैसा अधूरा, मैं कितने ध्यान तोड़ दूं? हो सकता है अधूरा ध्यान टूट जाने पे या गुरुदेव की गुस्साएगा कहीं मुझे शराब न दे दी। इससे अच्छा जो मैं चल करके गुरुदेव की चरण में स्तुति वंदना करूं तो गुरुदेव के ध्यान टूटने पर मुझे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। सारा संसार में शिष्य का यही कर्तव्य होता है कि अपने माँ पिता के, अपने गुरु के जाकर के बंदगी करे। बेनती करूं गुरु नाय सिरे, बेनती करूं गुरु नाय सिरे, कह कर जोर बहु ध्यान ध्यान नाथ जनी कबहू ताजू माती भा। क्या पुत्र, तुम तो आज्ञा लेकर कहा तो अपनी माता का दरबार गया था, इसलिए हे जीव सबसे पहले राजनगर गुजरात का कुशल और माता मैना का समाचार तो कहकर सुनाओ। यह राजनगर गुजरात का कुशल मैं क्या कहूँ और अपने माँ पिता की कुशल में क्या बताऊँ। एक आपकी दया से और एक ऊपर वाले ईश्वर परमात्मा की दया से और यह नगरों वासियों की दया से माता और पिता का कुशल आनंद ही आनंद है। नारायण नारायण क्यों नहीं? एक गप है, अहाँ सबके अखने नियार छै बाकी अहाँ सब शुरुआते से देखबै, बहिन द्वार के अगाड़ी देखबै, सिंगापुर से देखबै कि जे खेल कहबै अहाँ सब वएह खेल अखनी बहिन द्वार के शुरुआत भेल छै। लेकिन आय बहिने द्वार से बहिने द्वार कहै छै घर पर जिया। ठीक है, अपने सब अगला को अखन जो पेश केला हम सब 5-6 महीना करीब मोटा मोटी भेल हेतै, बहिन द्वार के खेल केने छलिए हम सब अही दरवाजा पर। आ फिर बहिने द्वार के तो हमरा सबके की होइ छै खेल में आगाड़ी में डिस्टर्ब जब कोई कह दै छै तो बेकार भए जाइ छै, तै लए के अपने सबसे आदेश लए के जहाँ कहबै वह करे गेलै। तो पुत्र ठीक है, तो क्या तुम्हें आज्ञा लेकर गया था जो मैं अपने माता के हाथ से भीख मांग कर लाऊंगा? क्या तुम्हें माता का दरबार में भीख मिला या नहीं? बोलो। यह क्यों नहीं गुरुदेव, जबकि मैं आपके अलख नाम की माला गले में धारण करके हाथ में भस्म की झोला महानिवास जिनकी खरांगी लेकर के मैं अपनी माता की दरबार में गया तो अपनी माँ के हाथ से भिक्षा प्राप्त करके आपकी झोली भर करके आपकी दास आपकी चरणों में हाजिर है। नारायण नारायण पुत्र, तो ठीक है, पहले मेरा खाली झोला भर दो। जो तुमको माता का दरबार में भीख मिला है वो भीख के कारण मेरा खाली झोला है, पहले तू मेरा खाली झोला भर दो। यही भिक्षा मैंने अपनी माँ के दरबार में प्राप्त किया। आबे लियो में जाओ बलियो हो गुरुदेव, आबे माता
हाथ से भीख मिल गया पुत्र। अब तुम ये सत्य बोलो, जिस माता ने तुमको 9 महीने तक उदर में रखा और 10वें दिया अवतार, आज स्वयं वही माता तुम्हारे लिए माता हुआ, या माता रहते हुए तुमको काली नागिन बोलकर मर्द भुवन में दंश किया। जो आज एक पुत्र होते हुए तुमको अपने हाथ से माता ने जिस माता जन्म दिया वो तुम्हें भीख दिया, क्या वो तुम्हारे लिए माता हुआ या स्वयं नागिन बनकर तुम्हें दंश किया? यह भीख पाने के बाद वह माता मुझे काली नागिन बनकर के दंश किया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो अपने कोख से पुत्र या चाहे पुत्री पैदा किया करके कोई संसार की माँ अपने पुत्र या पुत्री के लिए वह काली नागिन बनकर के दंश सकते हैं। आपकी कहना भूल है गुरुदेव। मैं माँ की एक लौता पुत्र या माता पिता की सेवा करने के लिए मैं जन्म लिया हूँ। गुरुदेव मुझे आज्ञा करें, मैंने अपनी माँ के हाथ की भिक्षा आपकी प्राप्त किया ला करके, अब मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं सरकार अपने माँ पिता की सेवा करूँ। हाँ गुरुदेव। अरे दुर्भाग्य है तेरा, क्या तुम कहते हो माता हाथ से मैंने भीख मांगकर माता हमारे लिए नागिन नहीं हुआ? अरे मूर्ख राजा का पुत्र होते हुए, आंख होते हुए अंधा क्यों बनते हो? कान रहते हुए बहरा क्यों बन जाते हो? क्या हिंदू सनातन धर्म के हर पंक्ति हर पन्ना में लिखा है जो कोई मुनि महात्मा ऋषि महर्षि बनने के लिए चाहते हैं तो पहले अपने कुल से ही भीख लेना पड़ता है? क्या ये हिंदू सनातन धर्म का क्या झूठा कहानी है या झूठा शब्द है? या गुरुदेव आप जो कुछ समझे, मैं अज्ञानी हूँ, मैं नाबुझ हूँ, भूल से मैं जो कुछ भी किया वो क्षमा करे प्रभु, और मुझे आज्ञा करें जो मैं अपने माँ पिता की सेवा कर सकूं। सारा संसार में माता पिता की सेवा से धर्म कोई नहीं आगा है, इसलिए क्या तुम अपने माता चरण का सेवा करना चाहते हो? तो ठीक है, अगर तुम अपने माता चरण का सेवा चाहते हो तो एक छोटा सा न्यार संसार में और मेरा बाकी है। पहले तुमको वो न्यार पूरा करना होगा, उसके बाद तो अपने माता चरण का याद करना। क्या तुम वो न्यार पूरा करना चाहते हो या नहीं? बोलो। मैं तो एक अज्ञानी हूँ, आप कहते हैं एक न्यार फिर पूरा करने के लिए, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ की वचन देकर के आया जो माता मैं या भिक्षा गुरु के आश्रम में देकर के मैं पुनः लौट करके आऊंगा, मैं अपनी माँ के आगे झूठा हो जाऊंगा या गुरुदेव, इसलिए मुझे आज्ञा करें। तो ये को तेरी माँ का वचन है तो सबसे पहले का वचन तो तेरे पास धरोहर के रूप में मेरा बाकी है। जिस समय तुमने उत्तर का दृग चंदन का नीचे सत्य और सौगंध खाया, जो मैं गुरुदेव आपका वचन और आपका गुरु देख लिया, तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा तो यह संसार में आपका वचन झूठा न होने दूंगा। क्या वो मेरा वचन झूठा हो जाएगा? और आज तुम अपने माता का वचन सत्य रखने के लिए चाहते हो तो मैं वही क्रोधी ऋषि हूँ जो क्रोध के आवेश में आ जाने के बाद तीनों लोक में पारावार नहीं है, वरना मैं जो कहता हूँ शीघ्र पालन करो। आप कितने दिनों की राह में मुझे भेजने के लिए चाहते हैं? वो कितने दूर की राह है गुरुदेव? कितने समय लगेगा मुझे जाने के लिए और आने के लिए, और कहाँ मुझे आप भेजने के लिए चाहते हैं? नारायण नारायण, तो ठीक है पुत्र, अगर जाने के लिए तूने स्वीकार किया तो आज का न्याय मेरा यही है। जो जिस रोज तेरा जन्म हुआ राजनगर गुजरात,
उसी ने तुमसे बड़ी बहन जाके नाम सती बिरमा है, वो कहा तो पंपापुर ससुरवास चला गया। आजकल करते करते 12 वर्ष का समय शेष होने जा रहा है, परंतु एक कौवा तक समाध लेकर नगर गुजरात से पंपापुर नहीं गया। आज तुम अपने गुरु को वचन मानते हुए कहा तो अपने बहन का दरबार जाओ, बहन से मुलाकात और बहन के हाथ से मुट्ठी भर भीख मांगकर पहले तू मेरा खाली झोला भर दो, उसके बाद 1 घंटा जो लिखा होगा वही संसार में सबको मिलता है। ऐसा न कहे, मैं बहन के दरबार कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे माँ की सेवा करना है। वह बहन के दरबार बहुत दूर है, इसलिए वहां जाने से ना जाने मुझे क्या होगा नहीं होगा। माँ मुझे किस बेटा की देख करके वह धैर्य को धारण करेगी, इसलिए मुझे आज्ञा करें। मैं इस समय अपनी माँ की सेवा में जाऊंगा। क्या तो कर भी माता चरण का सेवा, बस सावधान हो जाओ, वरना मैंने पहले कह चुका जो मैं क्रोधी हूं। मेरा वचन जो निकल गया मिथ्या में हुई देवी शिवानी, जो मैंने कहा बस पालन करो, नहीं तो अन्यथा तुमको आज से दूध के रास्ता में मैं भेज दूंगा, तो ये संसार ठहर रहेगा, वरना मेरे वचन मानो। क्या गुरुदेव, आप क्रोधी हैं तो मैं हठीला हूं, नानी सी बच्चा। कति कहै छलियो नि घुसको त क्या गुरुदेव, मैं अपनी माँ की सेवा करने के लिए आया हूँ, तो सेवा करके ही दूंगा। माता पिता से सेवा करके कोई धर्म नहीं है। आप आज्ञा चाहे दे या ना दे, मैं तो माँ की सेवा में जाऊंगा। यह सारे सामान दीजिए और आप मुझे आज्ञा दीजिए, तो मैं सब करके अपनी माँ पिता की सेवा। तूने किया रे पापी, जो सड़क का पानी तूने पूर्ण भी अपने हाथ में धरा दिया और वो रथ का पानी तूने धरती पर फेंक दिया, तो मैं भी वही ऋषि हूँ जो तुम्हें मैं श्राप देता हूँ। हमर ले ले मेरा श्राप से बचाने वाले तुम लोग